इस गांव का हर आदमी सच जानता है कि आपका राजा ठाकुर परम सिंह तेजावत बंदूकें खरीदता है और उन्हीं बंदूकों की गोलियों से इस गांव के हर घर से किसी ना किसी की अर्थी उठी है। आएगा कोई आगे, दिखाएगा कोई सच का सामना करने की हिम्मत। पिछले 17 सालों से वो तेजावत सरहद के उस पार से बारात लेकर आता है और आपकी बच्चियों को उस पार भेजता है। 17 साल, 17 बेटियां, 17 बारातें, 17 दुल्हने, लेकिन उनमें से कोई एक भी बेटी होली, दिवाली, तीज, त्योहार, शादी, मौत, मातम कभी लौटी है? पिछले साल तुम्हारी बेटी गई थी ना? कोई फोन, कोई चिट्ठी, कोई पत्री, कुछ तो? इसकी शादी में आना? क्यों नहीं? क्योंकि कोई नहीं जानता उनके साथ क्या हुआ, किस हाल में वो। ये शादी, ये बारात सब धोखा है, दिखावा है, छल है। अरे वो लोग आपकी बच्चियों को लेने नहीं, अपनी बंदूकें देने आते हैं। बस हो गया। आधा मिनट दे रहा हूं, समझा इसको कि उन कागजों पर साइन करे। आधा मिनट। पंद्रह सेकेंड। 10, 5, 4, 3, 2। कौन है ये? क्या बकवास है ये? ना अंधी लगती हो ना पागल, फिर भी से नहीं पहचानती। आंख भी है और होश भी है मन ने। नहीं जानती मैं इन बैसा को। कभी देखा को नहीं तो मैं क्या कहूं इनसे? देश के साथ साथ अब रिश्तों से भी गद्दारी।
जानता हूं मैं, बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है ना इसे अपनी बेटी की तरह, फिर भी तेजावत, उससे ऐसा रिश्ता कि अपने रिश्तों से रिश्ता नहीं। परम सिंह तेजावत, बाहर निकल, सामने आ और मार के तेरे गांव की छोड़ी है। खम्मा गणी हुकुम, आपने याद किया मैंने। पुरानी कहावत सच होते देख ली, नाम लो और हाजिर। घर में सब कुशल मंगल तो है? शुक्रिया। अब आगे तेजावत। आभार मान अपने कानों का कि मेरी आवाज सुन ली और तू यहाँ आ गया, वरना तुझे बीएसडी के हेडक्वार्टर बुलाना पड़ता। शोर मचाने से मुलाकात नहीं होती है हुकुम, मुलाकात किस्मत के फैसले से होती है मेजर साहब। और वो समझ तेरी बिगड़नी शुरू हो गई। अब अपने गांव वालों को बोल, मेरे सवाल का जवाब दे। सवाल तो एक हमारे पास भी है मेजर साहब, एक बीएसडी का अफसर जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। गलत फहमी में मत रहना, तारीफ नहीं कर रहे, सिर्फ बात कर रहे हैं। वो हमारे गांव में क्या कर रहा है? सवाल पलट के अपने आप से पूछ, जवाब मिल जाएगा। फिर भी बता देता हूं, आज सुबह जो बारात निकली थी वही बारात ना मेजर साहब, जिसके एक एक इंसान को आपने बड़ी बेरहमी से खत्म कर दिया। शुक्रिया, कम से कम ये तो माना कि आज बीरपुर से बारात निकली थी। अब ये मान कि वो अपने साथ तेरे दिए हुए पैसे और अपने कुछ हथियार भी थे। मेजर साहब, ये तो बीरपुर की पुरानी परंपरा है कि कई साल से सरहद पार से एक बारात आती है और बीरपुर की एक छोरी ने ब्याह के अपने साथ ले जाती है। रही बात ये हथियारों की खरीद बेच की और रुपए पैसे की, उसके बारे में ना तो मैं कुछ जानूं और ना ही मानूं। और मजे की बात तो ये है कि थारे पीएचडी के सीनियर अफसर भी ना माने। बारात याद है, तो अब दुल्हन भी पहचान।
बच्ची ने आशीर्वाद देने जा रहा था। अब अगर हुक्म की इजाजत हो तो जाएं? मां जगदम्बे त्रिशूला थारे को साहस और सब कुछ सहने की शक्ति प्रदान करे। बच्ची लगती तो दुल्हन जैसी ही है, पर हमारे गांव की नहीं है। हमारे गांव से तो संतोष पायसा की डोली उठी थी। वो थारे रचाए मौत के तांडव से बचती बचाती अपने पति के साथ सरहद पार अपने ससुराल पहुंच चुकी है, सुरक्षित। ये बाईसा को हम नहीं जानते। मैं क्या पूरे बीरपुर में कोई नहीं जानता ये कौन है? मेजर साहब, मारे बीरपुर में बड़ी मशहूर कहावत है, ध्यान से सुनो। अपने खून को इतना भी ना उबालो कि वो समझदारी ने भप बना के हवा में उड़ा देवे। अब मतलब समझो। एक तरफ है थारी ये 12 इंची की पित्ती सी पिस्तौल, दूसरी ओर मारी ये 2-2 फुटी बंदूक है, और वो भी कितनी? 1, 2, 3, 4। सर हमने पोजीशन ले लिया सर। ऐसा क्या देख लिया तेजावत कि गणित भूल गया? बंदूकें फेंक दो अपनी। लीजिए हुक्म। कर ली हमने बंदूकें नीची। अब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, दफा हो जाइए बीरपुर से। ये बाईसा को हम नहीं जानते।